अपने भाव से हानि हो, अपने भाव से लाभ। भाव शुद्ध करने हिते संत बंद मन थाब। ये विशाल देव की वाणी है। अपने भाव से अपनी हानि होती है, अपने भाव से अपना लाभ होता है। कोई हमें समझ ले बड़ा घटिया आदमी है, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। जब हमारे मन में राग होगा, द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, क्रोध होगा, काम होगा, तब हमारा नुकसान होगा। हमारा मन निर्मल है, एक तरफ से सब हमें मलिन कहते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारा मन मलयुक्त है, सब हमारी वंदना करें और हमें कहें जीवन मुक्त हैं, तो कोई फल नहीं है, हम बंधे रहेंगे। इसलिए अपने को संभालो, अपने मन का कंपन संभालो। कांप रहे हो, थरथरा रहे हो, हिल रहे हो, ये आपकी कमजोरी है। निष्कंप, बोधवान निष्कंप होता है, ज्ञानी निष्कंप होता है, कंपन रहित, स्थिर, दृढ़। उसके लिए मानो कुछ होता ही नहीं, प्रतिकूलता आई मानो कुछ हुआ ही नहीं, अब अनुकूलता आई वो भी कुछ नहीं हुआ, कुछ रहता नहीं है। देखो ये शिविर समाप्त हो रहा है, आज दोपहर को खत्म हो जाएगा, शाम को यहाँ का दृश्य अलग होगा, कल का और बिल्कुल अलग होगा। कोई गामा गामी टिकती ही नहीं है, न अनुकूलता टिकती है न प्रतिकूलता टिकती है। इसलिए साधक ज्ञानी सदैव अंत को देखता है। अंत दशाली आदि में सोई सांच वैराग, सो सुखिया त्योलोक में जाको निश्चय त्याग। ये श्री पूर्ण साहब के वैराग शतक की साखी है, दोहा है। अंत दशा लिए आदि में, अंत दशा को जिसने आदि में ही ले लिया है, उसी का वैराग सच्चा है। जो मृत्यु को देखता है वो बंधन को नहीं देखता है, उसके सामने बंधन नहीं रहता है। हर समय मृत्यु को समझने वाला किसमें बंधेगा? इसीलिए मृत्यु का स्वागत होना चाहिए। मृत्यु की स्मृति परम प्यारी है। ऐ मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। ये वैराग संजीवनी का एक छंद है। वैराग संजीवनी मेरी प्रथम पुस्तक है। इसको मैंने 24 से 26 वर्ष की उम्र में, 22 से 24 वर्ष की उम्र में लिखा था। 2 वर्षों में समय समय से लिखता था। कितने छंद मन में आते थे, बना लेता था और पाठ करता रहता था और लिखता नहीं था। कोई कोई छंद तो महीनों के बाद में लिखा हो और कोई छंद तुरंत लिखा हो। कोई छंद कहीं मेड़ पर बैठ करके, कहीं तालाब के पाट पर बैठ करके, कहीं जंगल में पर्वत पर भी बैठ करके, और कहीं कहीं कमरे में। छंद 2 वर्षों में हुए। 22 से 24 वर्ष की उम्र में ये पहला ग्रंथ मेरा है, वैराग संजीवनी। और ये पहला है और आखिर है। रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि जीवन मुक्त पुरुष को भी शरीर के उपद्रव को सहना पड़ता है। शरीर का उपद्रव भी खत्म हो गया तो सब दुख खत्म हो गया। मन का दुख तो उसका खत्म है, मन का दुख कुछ है ही नहीं। लेकिन शरीर का तो है प्रपंच, भूख प्यास, बीमारी, ठंडी गर्मी, मच्छर काट लेते तो परेशानी होती है। कई बार इसका अनुभव होता है। सोते समय तो मच्छरदान लगा लिए, लेकिन शौचालय में मच्छर काट रहे हैं, कौन मच्छरदानी लगाएंगे? और इसका अनुभव तो मुझे इसमें होता है कई बार
जहाँ पहुँचा कई जगह भावुक भक्त एकदम तुरंत, बहुत भीड़ स्वागत वाले खड़े हैं, तुरंत बैठाए, फूल माला पहनाए और आरती करने लगे, वंदना किए। सब हट गए, आसन पर गया, शौचालय में गया, वहाँ मच्छर काट रहे, एक भक्त सहायक नहीं। ये सेवा और पूजा की पोल पट्टी, जो अपने को पूज्य माने वो मूर्ख है। भक्त लोग पूजा करते हैं, उनकी भावना है, और वहाँ मच्छर पूजा कर रहे हैं। डायोनीज के पास जब गए सिकंदर युवक था, एकदम नव युवक, महामेधावी, महाप्रतिभा का धनी, महामनोबली, उतनी उम्र में वो कूटनीति राजनीति में निष्णात, अद्भुत शक्ति वाला। पिता फिलिप्स, उसका पिता फिलिप्स जब किसी देश पर विजय करके आवे, छोटे छोटे देश, तो सब लोग खुशी मनावें और वो गमगीन हो जाए सिकंदर। तो फिलिप्स कहे, बेटा तुम क्यों गमगीन होते हो? कहे, जब आप ही सब जीत लेंगे तो मैं क्या जीतूंगा? तो फिलिप्स कहे कि दुनिया बहुत बड़ी है। फिर फिलिप्स मर गए थोड़े दिन में, तो विश्व विजय के लिए चला। ईरान के दारा ने यूनान को हराया था, और यूनान वासी थे सिकंदर, तो उन्होंने बदला लेने की भावना रखी थी ईरान को, दारा को हराने के लिए। और डायोनीज एक संत थे जो मस्त संत थे, एक जगह पड़े रहते थे, तो उनके दर्शन के लिए गया और आशीर्वाद के लिए। तो कहा कि भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं विश्व विजय के लिए निकलना चाहता हूँ। तो कहे, विश्व विजय करके तब क्या करोगे? तब कहे, तब सुख से रहेंगे। तो उन्होंने कहा, मैं तो सुख से हूँ, मेरे पास आ जाओ। इस वचन का उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, लेकिन वैसा तो प्रभाव नहीं पड़ा कि विरक्त हो जाए। तो सिकंदर ने कहा कि हुजूर कुछ सेवा बताइए। कहे, धूप लेके खड़े हो, हट जाओ, यही सेवा है। वो धूप की तरफ खड़ा था, ठंड का महीना था, तो उसकी निष्प्रयता से बहुत खुश हुआ और चला। तो अपने मंत्रियों से कहा कि या तो मैं विश्व विजयी होऊंगा, या तो डायोनीज जैसा साधु बनूंगा। तो साधु तो नहीं बना, लड़ाई भिड़ाई में मर गया बीच ही में। ईरान पर विजय किया, बहुत देशों पर, छोटे छोटे देशों पर विजय किया। हमारे भारत देश के भी कोने, पश्चिम उत्तर, वही एक दर्रा है जहाँ से अनेक जगह है, खैबर दर्रा। और हमला किया। पुर नाम के राजा हमारे थे, बहुत साहसी, उन्होंने लड़ाई की, लेकिन सिकंदर जीता। सिकंदर ने एक टोली उत्तर से भेजी और अपना स्वयं दक्षिण से घोड़ा को कुदा दिया, स्वयं कूदा, घोड़ा को कुदा दिया पानी में, और आया और दो तरफ से घेर लिया। अंत में उसकी विजय हुई। तो एक सिपाही भेजा कि पुर को बुला लाओ। सिपाही सामने आए तो पुर ने उसको बाण मार दिया। तो फिर सिपाही भेजा और कहा उनको विश्वास दिलाओ कि मारेंगे नहीं। तब वो गया पुर। सिकंदर ने कहा आपके साथ में क्या व्यवहार करूं? तो पुर ने कहा कि जैसे एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करते हैं। तो बहुत खुश हुआ कि पुर बहुत साहसी, निर्भय। तो सिकंदर ने आदर किया। सिकंदर की सेना लड़ना नहीं चाहते थे, बहुत दिन हो गए थे देश छोड़े, सबको घर की याद आती थी। और ये भी होता था भारत इतना बड़ा देश, अभी विजय हो गई है, आगे संभव नहीं है। और फिर ये भी हुआ कि सिकंदर मर गया।
तो सिकंदर घोड़ा पर बैठ करके सेना के बीच में घूमा बताने के लिए कि नहीं मरा हूँ, और बहुत विश्वास दिलाया। लेकिन अंत में सेनापतियों ने कहा कि सेना थकी है, तब लौटने की सोचा। तो पुर को वहाँ आसपास के विजित देश को दे दिया और लौट गया। अपने सरदारों को छोड़ दिया, वो सरदार जगह जगह रहे। फिर वो लौटा, लेकिन इतना शैतान कि लौटते लौटते भी वो हमला करता रहता था। एक जगह भाला लगा उसको और फिर मर गया। तो सिकंदर, नेपोलियन, ये सब प्रशंसनीय नहीं है। ये सताए हैं लोगों को, निरपराध लोगों को। इनमें शक्ति तो थी, प्रतिभा तो थी, लेकिन इन्होंने दुरुपयोग किया। महान सिकंदर नहीं, शैतान सिकंदर। डायोनीज के पास एक बार एक दार्शनिक गया। वो दार्शनिक राजाश्रय प्राप्त था, राज दरबार में रहता था। संयोग था डायोनीज भोजन कर रहे थे। भोजन में क्या था? सूखी रोटी और मसूर की दाल। मसूर की दाल अच्छी नहीं होती है, अरहर की दाल अच्छी होती है, मूंग की दाल अच्छी होती है। मसूर की दाल और सूखी रोटी खा रहा था। उस दार्शनिक ने कहा, डायोनीज, तुम राज दरबार में होते तो ये सूखी रोटी और मसूर की दाल न खानी पड़ती। तो तुरंत डायोनीज ने कहा, अगर तुम सूखी रोटी और मसूर दाल खाने के अभ्यासी होते तो तुम्हें राजा यहाँ रहने की जरूरत न पड़ती। वो बेचारा बहुत आहत हुआ। तो डायोनीज बहुत मस्त संत था। तो मैं कह रहा था कि बल का प्रयोग दूसरों को सताने में नहीं करना चाहिए, दूसरों की सेवा में करना चाहिए। न कर सके अपना काम करो, अपना कल्याण करेगा तो दूसरे का कल्याण उससे स्वाभाविक होगा। ये हमें पक्की तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरी क्रिया ही मेरे लिए प्रतिक्रिया के रूप में आती है। हमारा दुर्बल हृदय, हम समझते हैं लोग हमारी ईर्ष्या कर रहे हैं, लोग हमारी इज्जत नहीं मान रहे हैं, लोग हमारा सत्कार नहीं कर रहे हैं, जितना मैं योग्य हूँ उतनी हमारी प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं। कितने गुरु लोग अपने शिष्यों को झिड़कते रहते हैं, तुम लोग बेवकूफ़ हो, समझते नहीं मेरी इज्जत हो। ऐसे करना चाहिए। एक गुरु रहें तो कहें कि जब मैं बैठूं तो दोनों तरफ दो जने खड़े रहो और सब जबरदस्ती खड़ा रखें। ये सब प्रपंच। जितना अहंकार होता है उतना अपमान बोध होता है। जितना अहंकार समाप्त होता है अपमान बोध खत्म होता जाता है। अपने मन का रोग मिटाओ, अहंकार मिटाओ, कामना मिटाओ, आसक्ति मिटाओ, इसी में सब सांप भरे हैं। साहब ने कहा, काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाँची हैं, राम ही भजे बिचारे। कि तो एक एक वाणी तीर की तरह है। हृदय कैसा अद्भुत था। छोटे छोटे वचन निकले हैं, एक वचन हड्डी तोड़, मोह की हड्डी को तोड़ देने वाला। काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारी। सबके शरीर में काला सांप है और सबको झार झारा मतलब बिल्कुल पूरा खा लिया। वो काला सांप क्या है? मन का विकार, अहंकार, कामना। अहंकार कामना सिक्के के दो पहलू की तरह है। इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे सिक्के को चीर दो तो सिक्के का मूल्य नहीं रहेगा, धातु का मूल्य मात्र होगा बस।
ऐसे अहंकार और कामना ये दो सिक्के के पहलू की तरह हैं और यही भव बंधन के कारण है, हमें निरंतर तकलीफ देने वाले हैं। कोई बाहर का तकलीफ देने वाला नहीं है। बाहर वाला तो अपना स्वभाव बरत रहा, वैसी अकल वैसी समझ वो करता है, उस पर हमारा क्या बस है। हमारा बस तो अपने मन पर है और जिस पर हमारी सुवस्था है वो काम करते नहीं है और जिस पर सुवस्था नहीं है उसकी प्रतिक्रिया में जीवन खराब करते हैं। जितने क्षण हम दूसरी की प्रतिक्रिया में रहते हैं वो उत्तम समय हमारा नष्ट होता है। और इतना ही नहीं, हमारा मन गंदा होता है। इसलिए सतत जागरूक होना चाहिए। दूर या निकट किसी पर अपनी सुवस्था नहीं। विवेकवान आदमी अपने पुत्र पर अपना अधिकार नहीं मानता। कोई बात हो तो राय, अगर वो सुनना चाहे तो राय दे दिया, नहीं सुनना चाहे तो राय भी नहीं देना चाहता। अपने को सबसे बचाओ। हवा की तरह समय है, ये भाग रहा है, खो जाएगा। जिसकी अहंता में ममता में पड़े हो उसका सपना भी नहीं देखोगे आजकल में। जो मर गए हैं उनके लिए संसार की कौन वस्तु साथ है। आजकल में परम विश्राम का दिन आ जाएगा। नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है। रोज रोज हम सोते हैं, छोटी मौत में जाते हैं और शरीर की जब मौत होगी तो बड़ी नींद होगी। सुख से सो, तब सो दिन रात। तेल घटा बाती बुझी, तब सो दिन रात। साहब कहते तेल घट गया, बाती बुझ गई, रात दिन सो, कोई चिंता नहीं। मृत्यु हमारे लिए दुखद नहीं है, परम विश्राम, सारी थकावट खत्म। लेकिन अगर मृत्यु के पहले वासना खत्म हो गई है तब सफलता। नहीं तो क्षणिक विश्राम मिला, भूल गया सब और फिर देह में आया, फिर वही नरक भोगो। पूरा जीवन नरक नरक नरक। ये मानसिक विकार नरक नहीं तो क्या है। रोग व्याधि, भूख प्यास, हानि लाभ, अनेक प्रकार विकारों में जलते हुए जीवन व्यतीत होता है। देह और आत्मा के भेद को समझो गहराई से। अपने को देह से अलग समझो, आप देह नहीं हो। और इसी देह में रहते रहते विदेह भाव में जियो। उठते बैठते चलते फिरते सब समय विदेह भाव में जियो। मैं देहातीत हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, मंगलमय हूँ, मेरे में कोई विकार नहीं है, मेरे में जगत नहीं है। इस प्रकार निष्प्रय निर्द्वंद। और जो आसपास दिखाई देता है कूड़ा कबाड़, ये कुछ रहने वाला है? ना मनुष्य रहेंगे हमारे साथ, अपना शरीर नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा। अत्ता ही यत्तनोन्नति कुतो पुत्तो कुतो धनम। तथागत ने कहा अत्ता ही यत्तनोन्नति, अपना शरीर ही अपना नहीं है। कुतो पुत्तो कुतो धनम, फिर पुत्र और धन कहाँ अपना है। अपने को समेटो, निरंतर अपनी पर दृष्टि करो। आपका कोई बैरी नहीं, आपको कोई तकलीफ देने वाला नहीं, पूरे संसार में कोई हमें कष्ट देने वाला नहीं। हमें कष्ट देने वाला हमें छोड़कर कोई नहीं। ये बात ठीक से समझ में आ जाए और ठीक से अपने को कोई संभाल ले, आज ही जीवन मुक्त है। समझ का फर्क, बहुत फर्क। फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रन के माए।
फेर परा कछ बूझ में सो निर्वार्यो नाय। ज्ञानी और अज्ञानी के शरीर में जो तत्व लगे हैं उसमें कोई अंतर नहीं, और इंद्रियों में भी अंतर नहीं। सबके हाथ पैर नाक कान मुख जीवा इत्यादि समझ में फर्क है। और उस समझ में जो ग्रंथियां हैं उसका निर्वाह आपने नहीं किया। जो गांठें पड़ी हैं उनको नहीं खोला। अपने मन की गांठों को निरंतर खोलो। मन की गांठों को सुलझाओ। दाएं बाएं मत देखो, अपने को देखो। दाएं बाएं दाएं तजो विकारा, निज के हरिपद गहिया। काहे कबीर गूंगे गुर खाया, पूछे सो क्या कहिया। बाएं दहिने तजो विकारा, निज के हरिपद गहिया। बाएं दहिने यानी सब तरफ से सारे विकारों को छोड़ दो। निज के हरिपद गहिया। हरिपद ब्रह्मपद, खुदा गॉड, परम तत्व निजपद है, निज स्वरूप है, आपका अस्तित्व है, ये समझो और शांत हो जाओ। वासनाओं को छोड़ करके शांत हो जाओ। इसका अनुभव कैसे होता है? साहब कहते कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। गूंगा गुड़ खाया, कोई पूछे कैसे लगा, वो क्या बताएगा? जबानी ही नहीं उसको। खाए और मुस्काए, ये बताया नहीं जा सकता है। ये बताने की चीज़ नहीं है, कहने की चीज़ नहीं है, रहने की चीज़ है। स्वयं विकारों को छोड़ करके स्थित हो जाओ, देख लो, बस आनंद आ जाएगा। हमारा विकार हमें जलाता है और मन की ऐसी कुबुद्धि है कि हम माने रहते हैं कि अनेक लोगों के कारण से हमारा पतन हुआ है। एक अच्छा विद्वान साधु, बचपन से साधु था, पढ़ा, काफी विद्वान हुआ, व्याकरणाचार्य हुआ, प्रखर बुद्धि। वह श्रीमान शादी कर लिया। मैं कुछ पता पाया तो पत्र लिखा, तो उसने कहा, मैंने पत्र लिखा तो साधु मान के लिखा, साहब बंदगी किया। तो वो मुझसे छोटा था, मैं प्री कह करके लिखता था उसको, फिर भी साहब बंदगी लिखता था। तो उसने लिखा कि साहब आपके द्वारा मैं बंदगी करने योग्य नहीं। लेकिन फिर लिखा, क्या करूं, ऐसी परिस्थिति ने मुझे मजबूर कर दिया। अब ये उसका एक अपने दोस्तों को ढांकने की बात थी और कुछ नहीं। कौन परिस्थिति हमें गिरा सकती है? दुनिया में कौन बल ऐसा है जो मुझे चरित्र से गिरा दे? तलवार कोई काट दे, शरीर गिर जाए, हो सकता है, लेकिन मुझे चरित्र से गिरा दे, ये कौन बल है दुनिया में? उसकी कायरता। लेकिन उसने दोष दिया दूसरे को। आदमी कायर है और प्रायः शिकायत में वो जीता है। रोते रोते जन्मता है और शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मरता है। ये जिंदगी की हार है। मनुष्य का बच्चा रोते रोते जन्मेगा, ये स्वभाव है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन शिकायत करते करते जीना, ये हम छोड़ सकते, यही साधना है। मुझे जीवन में सुख नहीं मिला, ये शिकायत है। सुख है ही नहीं, कहीं कहाँ से मिलेगा? तुमने अपने चित्त को शुद्ध नहीं किया, इसलिए दुख है। तो सुख की लालसा है। चित्त शुद्ध होता, दुख ही न होता, सुख की जरूरत न पड़ती। सुख नहीं मिला, ये दरिद्रता है, ये कहना और सोचना। जो पेट भर खाए हो
वो कब शिकायत करेगा कि लोग मुझे रोटी नहीं दे रहे हैं? जब दुख ही नहीं है तो सुख की जरूरत क्या है? विकारों से दुख है, निर्विकार होने से सुख है। सुख कुछ नहीं है, दुख ना होना सुख है। ठंडी लगी है तो आग तापने में सुख है, ठंडी नहीं लगी है तो आग तापने में सुख कहाँ होगा? गर्मी लगी है तो कूलर एसी कहीं मिल जाए क्या पूछना है, लेकिन ठंड हो तो कूलर एसी बंद कर देना होगा। सुख कुछ नहीं है, दुख के नाते हम सुख की तलब करते हैं, सुख को तलब करते हैं। दुख है मनोविकार, दुख है अपने मन का पाप, अपने मन की दुर्बलता, अपने मन का अहंकार और कामना, और इसी में हरदम ठेस लगती है और हमें लगता है कि दूसरे लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं, ये और हमारा पाप बढ़ता है। अपना अहंकार, अपनी कामना के कारण हमें दूसरे में दोष दिखाई देता है। दूसरे लोग होते हैं ऐसा करने वाले, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, वो करते रहें। जो नहीं होते उनके प्रति भी हमारी कल्पना हो जाती है कि उन्होंने हमारा तिरस्कार किया। जिसने अपने मन के विकारों को तोड़ डाला वो अक्षय हो गया, अभेद्य किला में स्थित हो गया। एक ही उपाय है कि सब तरफ से अपने चित्तवृत्ति को हटा लो, किसी की शिकायत मत करो, अपने मनोविकारों को ध्वंस करने में लग जाओ, अपनी कमजोरियों दुर्बलताओं को मिटाने में लग जाओ, बस बेड़ा पार है। ये पक्का समझ लो कि आपकी क्रिया ही प्रतिक्रिया के रूप में आती है। ये शीश महल संसार, जैसी आप भावना करेंगे वैसे चारों तरफ से लगेगा। बुरी भावना है तो मालूम होगा कि हमारे ऊपर सब हमला हो रहा है। अच्छी भावना है, हमला में भी कोई चिंता नहीं है। इसलिए अपने को संभालो। साधना यही है, अपने को संभालना। जो निरंतर अपने को संभालता है वो शिकायत नहीं करता, समय नहीं है शिकायत करने को। एक फकीर एक मकान में रहते थे, छोटा सा था, तो कमरा था और आगे लाबी थी। तो कमरा की छत खराब हो गई, रहने लायक नहीं रह गया, तो लाबी में आके बैठ गए। उसमें भी छत में दरार थी। एक भक्त आया, कहा हुजूर ये छत को देखते हैं? उन्होंने कहा छत को देखूं कि खुदा को देखूं? तो इसका मतलब नहीं कि फकीर छत को नहीं देखता था। यहाँ देखने का अर्थ है मन लगाना। फटने दो छत, कमरा का छत खराब हो गई, तब मैं वहाँ से निकल के यहाँ चला आया, ये भी टूट जाएगा, अलग चला जाऊँगा, उसको क्या देखना? ये भाव था। तो कहा छत को देखूं कि खुदा को देखूं? अपने को देखो। फिर इसकी बात ये नहीं है कि व्यवहार का काम न करो, जो उचित काम है करो, लेकिन अपने को देखो, अपने को संभालो। दूसरे द्वारा दुख आता है, इसको सर्वथा भूल जाओ। कोई गाली देता है तो दुख नहीं देता है, वो अपना स्वभाव बरत रहा है, हम दुख लेते नहीं हैं। स्वीकार हुए बिना दुख मिल ही नहीं सकता है, ये तो हम स्वीकार करते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। इसलिए निज दोष दृष्टा बनो, अपने दोषों को देखो, पर दोष दृष्टा न बनो। साधक वह है जो अपने दोषों को देख ले, संत वह है जिसमें दोष रह ही न जाए। लेकिन साधक वह है जो अपने दोष को देख ले
और जो दूसरे के दोषों को देखे वो बाधक है। इसलिए सदैव अपने को देखो, अपने को संभालो। इस प्रकार जो साधना में डट पड़ता है उसका बेड़ा पार है। भवबंधन भ्रांति मात्र है, अंधकार मात्र है। अंधकार को आप तोप, बंदूक, डंडे, लाठी, तलवार से नहीं मिटा सकते। प्रकाश जला दो, अंधकार है ही नहीं। अंधकार कोई द्रव्य नहीं है, प्रकाश का अभाव अंधकार है। ऐसे अज्ञान कोई द्रव्य नहीं है, ज्ञान द्रव्य है। ज्ञान का अभाव अज्ञान की उपस्थिति। ज्ञान हुआ, अज्ञान मिट गया। एक ज्ञान है जानकारी। जानकारी मात्र से काम नहीं होगा। जानकारी के अनुसार जब निरंतर साधना चलती है और साधना में परिपक्वता आते आते एकदम मन निर्मल हो जाता है, तब ये ज्ञान की स्थिति है। लौकिक भाषा में किसी विषय में जानना ज्ञान और न जानना अज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में मोह करना अज्ञान है और मोह का मिट जाना ज्ञान है। जिसका मोह बिल्कुल मिट गया चारों तरफ से, वो अपने आप में देदीप्यमान हो गया। उसका जीवन मरण बराबर हो गया। वो सब समय विश्राम में है, सब समय अखंड आनंद भवन में है। उसको कोई तकलीफ कहीं से नहीं है। इसलिए जो दर्पण प्रतिबिंब देखे आप धुनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। इस साखी का भाव हम सब ग्रहण करें। हमारा ही बिंब प्रतिबिंबित होकर के हमारे सामने आता है। कोई हमें तकलीफ देने वाला नहीं है। हमारी दुष्प्रवृत्ति हमें तकलीफ देती है। अपनी दुष्प्रवृत्ति मिटा दें और आनंद का कंद हो जाए, परम सुखी और परम आनंदमय हो जाए।